अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्लास 9। ठीक है, सेहत ठीक है। चलो बेटा, अच्छा क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 10 सर्कल, जैसे कि हमने ये शुरू किया था और स्टार्ट किया था। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने ये बताया था कि एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक कॉर्ड की वजह से सर्कल पे एंगल कैसे बनता है, क्या किसको कैसे बनता है और कैसे कौन सा एंगल को आप कहेंगे कि ये एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, यानी एक कॉर्ड की वजह से जो एंगल बनता है वो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। ठीक है, अच्छा अगर आप लोगों ने किसी ने वो मिस किया है या किसी ने अगर वो नहीं पढ़ा है तो पहले जाके वो वीडियो देखेंगे। ओके, वो आपको मैंने सेंड भी किया है और मेरे यूट्यूब चैनल पे ओके देखेंगे। ठीक है, और दूसरा आज उसी के ऊपर है एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड, उसी के ऊपर हमारा एक थ्योरम है। थ्योरम नंबर पहला क्या बोलता है, एक सर्कल में अगर दो कोई और कॉर्ड इक्वल दिया होगा, किसी सर्कल में इक्वल कोर्ड्स होगा, दो इक्वल कोर्ड्स होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 है, 2 नहीं लिखा गया है, इक्वल कोर्ड्स लिखा गया है, तो यहाँ पर हम दो कोड ही लेंगे और दो कोड क्या होना चाहिए, बराबर। ठीक है, अगर होगा तो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है ना वो बराबर बनना चाहिए। कहने का मतलब है एक सर्कल है, उस सर्कल में दो कोड क्या है, बराबर दिया गया है, तो उस कोड की वजह से जो एंगल बनता है सेंटर के ऊपर वो एंगल भी बराबर होना चाहिए, ये हमने प्रूव करना है। तो मैंने क्या बताया, एक सर्कल बनाया, ठीक है, जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, तो इस सर्कल को कैसे डिनोट करता है, COR, यानी सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। देखो इस सर्कल में AB कोड CD कोड के बराबर है। हमें क्या बताना है, इन कोड की वजह से जो सेंटर में एंगल बनता है, एंगल ये है, ये AB कोड की वजह से एंगल बनता है और CD कोड की वजह से ये एंगल बनता है सेंटर के ऊपर। हमें क्या दिखाना है, ये दोनों एंगल को इक्वल दिखाना है। ठीक है, यही बोला टू कोड, मैंने AB और CD ले लिया अब सर्कल विथ सेंटर O, जिसका सर्कल का सेंटर क्या है, O है, और इस सर्कल में दो कोड ले लिया AB और CD, ये दोनों आपस में बराबर है, इक्वल है। हमें क्या दिखाना है, इन कोड की वजह से जो सेंटर पे एंगल बनता है वो क्या है, एक एंगल AOB है और दूसरा एंगल COD है। हमें क्या दिखाना है, ये दोनों एंगल को बराबर दिखाना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल सेंटर पर है और ये कोड की वजह से बनता है। ठीक है, तो ये एंगल सबटेंडेड बाय द कोड है। सेंटर CAOB एंगल AOB एक एंगल सबटेंडेड बाय द कोड है, COD एंगल सबटेंडेड बाय द कोड CD है। ठीक है, तो हमें ये दोनों एंगल को बराबर दिखाना है। ओके, इसको हम कॉन्ग्रुएंसी से बराबर दिखाएंगे। हम क्या बताएंगे, हम लेंगे एक AOB ट्राइंगल लेंगे, दूसरा COD ट्राइंगल लेंगे, हम इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। देखो बेटा, मैं ले लूंगा अगर AOB में मैं लूंगा AOB इक्वल टू बताओ OD बताओ, वाई, बिकॉज दोनों रेडिया है। ये दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों रेडियस है ऑफ सर्कल, COR सर्कल का दोनों रेडियस है ना, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, एक ही सर्कल का रेडियस तो इक्वल होता है ना, तो ये R होगा तो ये भी R होगा। ओके, इसी तरह BOB बराबर बन जाएंगे CO या OC के। देखो ये भी एक रेडियस है बेटा, ये भी एक रेडियस है, तो ये दोनों रेडियस भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी दोनों रेडिया है एक ही सर्कल के, सर्कल COR के। ठीक है, यही सर्कल की ये एक रेडिया है, ये एक रेडिया है, तो एक सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस होंगे वो इक्वल होता है, हमको पता है। और रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेंटर, यानी सर्कल का डिस्टेंस अपने बाउंड्री से या सर्कल से। सर्कल का मतलब बाउंड्री होता है और अंदर वाले जगह को सर्कल नहीं बोलते, सर्कल सिर्फ ये गोला को ही बोलते हैं, गोल को। अंदर वाले रीजन को सर्कुलर रीजन बोलते हैं। ठीक है, सर्कल जब मैं बोल रहा हूं, जब मैं वर्ड सर्कल इस्तेमाल कर रहा हूं तो सिर्फ ये बाउंड्री वाला गोल ही आता है, बस ये याद रखना। सर्कल का मतलब अंदर वाला रीजन नहीं आता है। सर्कल के बाउंड्री के साथ अंदर वाला रीजन होगा तो उसको सर्कुलर रीजन बोलते हैं। सर्कुलर रीजन क्या बोलेंगे, सर्कल प्लस इनर रीजन, तो सर्कुलर रीजन। अगर मैं सिर्फ सर्कल वर्ड इस्तेमाल करूं, सर्कल वर्ड इस्तेमाल करूं, इसका मतलब सिर्फ ये बाउंड्री है, बस गोला बाउंड्री। ठीक है, तो सर्कल का डिस्टेंस सेंटर से, यानी यहाँ कोई भी पॉइंट ले लो, सर्कल एनी डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सेंटर, तो क्या होता है, रेडियस होता है, तो रेडियस तो हमेशा बराबर होता है। और इसी तरह AB इक्वल टू
सी डी, ये देखो ये ट्राइंगल के बी, ये ट्राइंगल के सी डी, ये ट्राइंगल के सी डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये गिवन है, ये दोनों तो गिवन है। देखो एक कोड है, ए बी और सी डी एक कोड है और इक्वल कोड दिया गया, इक्वल कोड दिया गया, इसका मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। देखो ए ओ ओ डी के बराबर बन गए, ओ बी ओ सी के बराबर बन गए, ए बी ए सी डी ये गिवन बराबर थे। तो सो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गए जी ट्राइंगल सी ओ डी की। जब कॉन्ग्रेंट होंगे तो सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल बनेंगे। कोरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है? इक्वल होता है। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बोलो या साइड बोलो, कोरस्पॉन्डिंग साइड बोलो या कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसके बाद आपको एंगल ए ओ बी बराबर होंगे एंगल सी ओ डी के। ये किसके बाद जैसे होंगे? सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गए, बस प्रूव इट। कहने का मतलब यही है कि कोई सर्कल होगा, अगर इस सर्कल में कोई दो कोड इक्वल दिया होगा तो इन कोड की वजह से जो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, अगर वो कोड दोनों अगर इक्वल होंगे। बस तो यही थ्योरम था। ठीक है, ये थ्योरम नंबर पहला था, इसको नोट कर लो, फिर हम अगला थ्योरम करेंगे। चलो बेटा, अच्छा एक्सरसाइज थ्योरम नंबर पहला कर लिया, ठीक है। ये थ्योरम नंबर सेकंड है। इस थ्योरम नंबर सेकंड में क्या बोल रहे हैं? देखो, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल। यानी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दरअसल पहला थ्योरम को अलर्ट है, इसको आप बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ, यहाँ पर मैं लिख कर लूंगा कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट। कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट, ये दरअसल थ्योरम फर्स्ट की क्या है? कन्वर्स पार्ट है। ओके, मैंने उलट पार्ट है। थ्योरम नंबर पहले में मैं क्या बोला था? थ्योरम नंबर पहले में बोला था इक्वल कोड ले लिया था, एक सर्कल के अंदर दो कोड बराबर ले लिया था और उस कोड की वजह से जो एंगल बनता था सेंटर के पर वो बराबर दिखाना था। यहाँ पर क्या है? इन दो कोड की मदद से जो सर्कल के सेंटर पर एंगल बन रहा है, इन दो ए बी कोड और सी डी कोड की मदद से सर, यानी कि कोई भी दो कोड, यानी कोई दो कोड के मदद से जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनता है, अगर वो एंगल जो सेंटर पे बन गया है वो इक्वल है, हमें इसमें क्या दिखाना है? कोड दोनों को बराबर दिखाना है। पहले वाले थ्योरम में क्या था? कोड दोनों बराबर थे और कोड दोनों की वजह से जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनता था वो बराबर दिखाना था। यहाँ पर क्या है? कोड दोनों की वजह से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल है वो बराबर बन गया है, मतलब बराबर गिवन है, दिया गया है। हमें क्या निकालना है? वो दोनों कोड को आपस में बराबर दिखाना है। देखो मैंने क्या ले लिया? एक सर्कल ले लिया जनाब, जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है, ठीक है। सर्कल ओ है और रेडियस आर है, ओके। और इस सर्कल में क्या बोला गया है? मैंने एक कोड ले लिया, एक जनाब एक कोड ले लिया, ए भी एक कोड है। कोड क्या होता है? कहीं लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है वो कोड बनता है। देखो ए बी, ये पॉइंट को सर्कल के बी पॉइंट से ज्वाइन कर रही है लाइन सेगमेंट, तो ये कोड है। इसी तरह सी डी भी एक कोड है, ये दोनों कोड है। इन दोनों कोड की वजह से सर्कल पर सेंटर बनते हुए एंगल के सेंटर पर जो एंगल बनता है, यानी सॉरी सर, इन दोनों कोड की मदद से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है, एक एंगल है एंगल ओ ए बी, दूसरा एंगल है सी ओ डी। ये दोनों एंगल क्या है? इसमें इक्वल है, इक्वल है गिवन। तो मैं क्या बताऊंगा? एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी गिवन दिया गया है, बराबर दिया गया है। हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है ये दोनों कोड्स को इक्वल दिखाना है। हमें क्या दिखाना है? ए बी बराबर दिखाना है सी डी के। बस देखो मैंने क्या लिखा? गिवन दैट कोड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, यहाँ पर सेंटर ओ लिखो बेटा, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है, सच दैट जो एंगल ए ओ बी है वो बराबर दिया गया सी ओ डी। क्योंकि इसमें हमें क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एट द, ठीक है, ऑफ द कोड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। यहाँ पर एंगल्स इक्वल है, ठीक है। तो हमें कोड को इक्वल दिखाना है, कोड को इक्वल दिखाना है। कोड यहाँ पर क्या है बेटा? टू प्रूव हमें कोड क्या है? एक ए बी है, दूसरा सी डी है। अब दोबारा कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल से अब कर लेंगे। अब बताओ, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, हाँ जी जनाब,
देखो, हाँ ए ओ बराबर है जनाब ओ डी के, बोथ रेडियाई, दोनों रेडियाई है ऑफ सर्कल सी ओ आर, दोनों सर्कल सी ओ आर के रेडियाई है, रेडियाई बराबर होते हैं सर्कल के अंदर। ओके, और इसी तरह एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी ये बराबर दिया गया है जी, है ना। एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ सर्कल आर गिवन इक्वल, है ना, गिवन, ये गिवन है। इसी तरह ओ बी बराबर दिया गया है ओ सी के, बराबर है दिया गया नहीं है, बराबर है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों सेम रीजन, ये वाला रीजन लिखेंगे, ये भी क्या है, ऊपर वाला रीजन देखो बहुत रेडिया, ये भी रेडिया है जनाब। देखो ये साइड इस ट्राइंगल की, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ओ बी ये साइड इस साइड के बराबर है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ट्राइंगल दोनों, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल सी ओ डी के। कैसे? साइड ये साइड के इक्वल है, ये साइड के इक्वल है, और अंदर वाला साइड दोनों के बीच वाला एंगल, साइड दोनों के, ये साइड दोनों के बीच वाला एंगल ये है, ये दोनों साइड के बीच वाला एंगल ये है, ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे किसके मुताबिक, साइड एंगल साइड इसके मुताबिक। साइड एंगल साइड क्या बोलता है, कोई भी ट्राइंगल के, एक ट्राइंगल के कोई भी दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड और इंक्लूडेड एंगल के बराबर होंगे, तो क्या होता है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। बस अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ए बी बराबर बन जाएंगे सी डी के। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपस में खुद ब खुद इक्वल हो जाता है। ठीक है, सीपी सीटी के तहत, सीपी सीटी तहत, यानी सीपी सीटी यही बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाता है। आपने कॉन्ग्रुएंट दिखाया, कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद जूं ही ये कॉन्ग्रुएंट आ गए, जूं ही ये कॉन्ग्रुएंट आ गए, इसके बाद जितने भी एंगल जो रहता है या साइड जो रहता है वो दोनों आपस में खुद ब खुद बराबर हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के मुताबिक। यही प्रूव करना था, ए बी सी डी के बराबर प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया जनाब, प्रूव इट। ओके जी, ये थ्योरम नंबर सेकंड था। अच्छा ओके देन बेटा, थ्योरम नंबर फर्स्ट और थ्योरम नंबर सेकंड की कर लिया, और इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 10+2 का, यानी सर्कल के जो एक्सरसाइज फर्स्ट वाला एक्सरसाइज खत्म किया है, और इसके बाद एक्सरसाइज 10.2 आएगा। इसमें फकत 2 ही क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियोस में कर लेंगे। ओके, आज के लिए इतना काफी है, तब तक ये अच्छी तरह कर लो। कोई अगर समझ में नहीं आता, कोई पॉइंट अगर रह जाता है तो मुझे पर्सनली मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, गुड खुदा हाफिज, ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।